हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज कंप्यूटर सिलेबस की इस सीरीज में मैं आप लोगों को एक्सेल में फेवर टेबल एंड फेवर चार्ट को बताने जा रही हूँ। मेरे एक स्टूडेंट द्वारा कमेंट आया था कि आप इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आइए समझते हैं एक्सेल में फेवर चार्ट टेबल और फेवर चार्ट का काम क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट करना होगा और एक्सेल में फेवर टेबल एंड फेवर चार्ट करने के लिए मुझे एक डेटा क्रिएट करना होगा। तो अगर आपके पास डेटा क्रिएट नहीं होगा तो आप एक्सेल ऑन करेंगे। इसके बाद एक्सेल ऑन होने के साथ ही आप ब्लैंक वर्कबुक में जाएंगे और यहाँ पे आप अपने तरीके से डेटा को मेरे जिस वीडियो में जिस प्रकार का डाटा दिखाई देगा आपको उस तरह का डाटा यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं ऑलरेडी पहले से डेटा बना करके रखी हूँ, तो मैं इस डेटा को यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे डाटा ओपन हो जाता है तो यहाँ पे इस विंडो में हमें यहाँ पे दो सीट दिखाई देते हैं, एक सीट 1 और दूसरा सीट 2। अब ये सीट 1 के पहले तो ये समझना चाहिए कि कोई भी कमांड का यूज करने के लिए उसका एक रूल्स होता है। यानी वो कहने का मतलब है वो कमांड जो होता है वो किस बेस के किस आधार के डेटा पर वो काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे सीट नंबर 1 पे जो हमारा डेटा है ये हमारा फेवर टेबल के लिए, और ये शीट नंबर 2 पे जो डेटा है ये हमारा फेवर चार्ट के लिए है। तो आइए अब समझते हैं। अब शीट 1 पे जो हमारा डेटा दिया हुआ है तो सबसे पहले अभी यहाँ पे कुछ ईयर्स दे रखे हैं और नेम है, मंथ है, और यहाँ पे कुछ प्राइस दे रखा है। यानी कहने का मतलब है कौन से ईयर्स में जैसे रेणु है, ममता है, तो ये ममता जैसे ईयर्स में जनवरी में कुल कितने प्राइज को प्राप्त हुए। तो आइए इन सबको अब यहाँ पे हमें अलग अलग करके फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम इसे फेवर टेबल की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसे डेटा के बीच में कहीं भी कर्सर रख के और कंट्रोल ए से इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि ऑल डेटा हमारा सिलेक्ट होता है। अब इसके बाद इंसर्ट मेनू में आते हैं और यहाँ पे हमारा फेवर टेबल का कमांड है। अब इसे पे मैं क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो ये पूछता है, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें न्यू शीट पे इसका फेवर टेबल बनाना है तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट अभी चेक है और यहाँ पे लोकेशन देने के बाद चले जाएंगे, या नहीं तो अगर मुझे इसी शीट पे चाहिए तो मैं इसको यहाँ से चेक करके और यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाता है तो मैं किसी ब्लैंक सेल का लोकेशन देके ओके करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेवर टेबल का एक पिक्चर जनरेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जितने भी हमारे फेवर टेबल फील्ड्स में ये सारे डेटा का जो यहाँ पे वैल्यू आए हैं तो इन सबको मैं बारी बारी से चेक करूंगी। लेकिन कहने का मतलब है यहाँ पे चेक करना और समझना कैसे, तो आइए समझ। जैसे कि मैं यहाँ पे ईयर्स को चेक की तो यहाँ पे हमारा ईयर्स आ गया और नीचे ये सारे ईयर्स जो हैं वो सम होके आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे सम होके मान लेते हैं कि मुझे ईयर्स को नहीं देखना है, तो मैं यहाँ पे ईयर्स को अनचेक कर देती हूँ और यहाँ पे मैं मंथ्स को चेक कर देती हूँ। अब यहाँ पे मंथ से चेक करने का मतलब ये हुआ कि मैं क्या है कि ईयर्स चेक कर रही हूँ तो बगल ये नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है और मंथ हमारा एक ही रो में आ रहा है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा मंथ जो है वो एक ही रो में आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंथ वैल्यू जो है वो रो फील्ड्स में है। अब यदि मैं मंथ्स वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉलम फील्ड्स में लेके चली जाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे मंथ्स हैं वो सब के सब कॉलम वाले वैल्यू में चला गया। ऊपर हमारे जो हर एक कॉलम वाले वैल्यू में चले गए और सारे का ईयर्स जो है वो कॉलम वाइज यहाँ पे दिखाने लगा। अब यहाँ पे हम मंथ्स को यहाँ पे अनचेक करते हैं और हम यहाँ से प्राइस को चेक करते हैं। अब जैसे कि प्राइस हमारा यहाँ पे भी आ गया कि जैसे आशा ने 2002 में यहाँ पे 356 का प्राइस पाए हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब मैं यहाँ पे ईयर्स वाले जो बॉक्स है इसको अनचेक कर देती हूँ और यहाँ पे ये हमारा जो नेम है और प्राइस आ गया। अब यहाँ पे प्राइस तो आ गया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि आशा जो है वो 2001 में टोटल कितना प्राइस पाई है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि नेम वाले फील्ड्स को, जैसे हम यहाँ पे ईयर्स को भी चेक कर देते हैं और नेम वाले फील्ड्स को आप फिल्टर वैल्यू में लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम फिल्टर वाले वैल्यू को उसमें चले जाते हैं तो यहाँ पे ऑल का यहाँ पे प्राइस का भी और ईयर्स का भी ग्रैंड टोटल हमें यहाँ पे दिखाता है।
किंतु हमें तो कोई एक कैंडिडेट का चाहिए, इसलिए अब यहाँ फिल्टर वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे और जिस भी पर्सन के यहाँ से मुझे चाहिए, पहले तो सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट वाले से क्लिक करके यहाँ पे सारे को अनसिलेक्ट कर लेंगे और तब किसी एक का यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे कि मैं चंचला को क्लिक करती हूँ और ओके करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो सम ऑफ प्राइस है या सम ऑफ ईयर्स में जो हमारा आया ये चंचल, यानी कि कह सकते हैं कि चंचला कितने ईयर्स में उनको प्राइस प्राप्त हुआ था, तो 2001 में। ठीक है, 2001 में हमारा चंचला को प्राइस प्राप्त हुआ था और वो भी 452 रुपए का। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि मान लेते हैं कि अगर ये चंचला की जगह पे मैं जैसे दो कैंडिडेट का देखना चाहती हूँ, तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगी और चंचला के अब यहाँ पे ममता भी चेक करके और ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ममता का आ गया, जैसे 2% का आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अब मान लेते हैं कि अब यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करने के बाद और ओके करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से फिल्टर वैल्यू में से अगर आपको फिर कॉलम वाइज अगर नेम या उसके ईयर्स को या उसके प्राइस को फाइंड करना है तो फिल्टर वाले वैल्यू से नेम को आकर के रो में छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे नेम है वो सब कॉलम वाइज यहाँ पे दिखाई दे देता है। अगर आपका मन है कि जैसे हम यहाँ पे जैसे कि हमारा आया है सम ऑफ प्राइस सम ऑफ ईयर्स, अब मैं मंथली वाइज देखना चाहती हूँ तो मंथली को भी यहाँ से यानी कि मंथ्स को भी यहाँ पे चेक कर देंगे। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे मंथ आया तो वो हमारे रो में आ जाता है। अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी कि अब मंथ्स को हम यहाँ से उठा करके और कॉलम वैल्यू में लेके चले जाएंगे, जिससे होता क्या है कि हमारे नेम जो है वो यहाँ पे इस तरह से एक ही कॉलम में रह जाता है और हमारे मंथ जो है वो इस सीरीज में आ जाता है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि किस में क्या है। अगर मान लेते हैं कि मंथ की जगह पे अगर आप नेम को कॉलम में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मंथ को रो वैल्यू में ले आइए, यहाँ से मंथ को रो वैल्यू में ले आइए और नेम को कॉलम वैल्यू में कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि मंथली हमारा इस साइड रह गया और नेम हमारा इस साइड रह गया। यानी कुल मिलाकर के बोले तो फेवर टेबल की हेल्प से चाहे वो कितने भी लोगों का प्राइस हो या कौन कितने मंथ में कितना सेल किया है, कितना उसको प्राइस हुआ है, कि कितने वो परचेज किए हैं, इन सारे चीजों का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फेवर टेबल समझ में आ गया होगा। अगर कोई इस फेवर टेबल से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन दोबारा आपको वीडियो देखने के बाद भी लगता है तो पुनः से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि मुझे आपके बताए गए इस टॉपिक पर मुझे कंफ्यूजन है। मैं फिर से उस आपके कंफ्यूजन को दूर करने की भरपूर कोशिश करूंगी और सारे स्टूडेंट के कमेंट्स को रिप्लाई देने का भरपूर कोशिश करूंगी। तो आइए चलते हैं, अब फेवर चार्ट को सीखते हैं। जैसा कि मैं शीट नंबर 2 पे क्लिक करती हूँ और अब यहाँ पे हमारा जो डेटा देख रहे हैं, जैसे कि कुछ नेम लिखे हुए हैं, एज है उन लोगों का, जेंडर है और हॉबीज है। अब यदि इस डेटा में बोला जाए कि बताइए ऐसे कितने लड़कियां हैं या ऐसे कितने लड़के हैं जो आपके टीचिंग में शौक रखते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे अगर मैं देखूं तो मुझे ये फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे कितने लड़के हैं जो टीचिंग में शौक रखते हैं या फिर ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो टीचिंग में शौक रखती हैं। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए की हेल्प से। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चे हमारे, क्योंकि आपको जब डेटा सिलेक्ट करना हो तो एक्सेल के किसी भी ब्लैंक सेल में आपका कर्सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक्सेल के किसी ब्लैंक सेल में कर्सर को रख के कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो आपका पूरा शीट सिलेक्ट होता है। इसलिए आपको जिस डेटा को सिलेक्ट करना है उसी डेटा के बीच में कहीं भी आपको कर्सर रख के और कंट्रोल ए ले लेना है, अब जाके हमारा आपका डेटा सिलेक्ट होता है। अब सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं आती हूँ इंसर्ट मेनू, और इंसर्ट मेनू में आने के बाद आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइबर चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ठीक एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करके लोकेशन देते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे फेवरेट चार्ट का जो पिक्चर है वो जनरेट हो गया है। अब यहाँ से हम जैसा मैं बताई थी कि कितने ऐसे लड़के हैं जो टीचिंग में शौक रखते हैं और कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो टीचिंग में शौक रखते हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेम, एज, ठीक है, और यहाँ पे हॉबीज वाले पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे अगर हम जैसे नेम को अनचेक भी कर देते हैं
तो हमारा यहाँ पे एज के मुताबिक जैसे जेंडर को क्लिक की, एज को हटा दी, या फिर एज पे क्लिक किए तो हमारा चार्ट जैसे ग्राफ के बेस पे आ जाता है। और अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे चारों को टिक कर लिया। अब यहाँ पे अगर मन है तो नेम को हटा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं है। अगर आपको टेबल में ये सब जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, तो आप टेबल को सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा चार्ट बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके चार्ट पे जो लेटर लिखा हुआ है, जो डेटा का है, वो सब आपको डेटा अच्छे तरीके से दिखाई देगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर दी, अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं, अभी तक भी समझ में नहीं आया होगा कि कितने ऐसे मेल हैं, कितने ऐसे फीमेल हैं जो टीचिंग में शौक रखते हैं। तो इसके लिए अब इतना कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि आपको जाना है यहाँ पे जैसे फाइबर यहाँ पे डिजाइन में जाना है। और अब यहाँ पे हमारा मिलता है क्विक लेआउट या चार्ट स्टाइल जिसे कहते हैं। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी यहाँ पे जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चार्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे हमारा पूरी तरह से दिखाई दे देता है। जैसे कहने का मतलब है कि अभी जो आपको यहाँ पे चार्ट, जैसे यहाँ पे क्विक लेआउट दिया हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपके चार्ट का मॉडल थोड़ा चेंज होगा और सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्या हुआ है मेरा कि जितने भी आपके यहाँ पे एज है कि कौन से बॉयज का या कौन सी गर्ल्स का कितना एज है, वो सारे यहाँ पे कॉलम के ऊपर उन लोगों का एज आ गया है। लेकिन मुझे तो ये देखना है कि कितने ऐसे मेल हैं जो टीचिंग में शौक रखते हैं और कितने ऐसे, या और भी यहाँ पे हॉबीज दे रखी हैं, तो मुझे उसे फाइंड करनी है। तो जैसे कि अब यहाँ से हम नेम वाले बॉक्स को अनचेक करते हैं और यहाँ पे जो हमारा है जेंडर वाला बॉक्स, इसे उठा के लीजेंड फील्ड में ले जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम लीजेंड फील्ड में ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे मेल और फीमेल का कलर डिफाइन हो गया। जैसे कि जो ऑरेंज कलर है वो हमारे बॉयज कैंडिडेट के लिए, नहीं मेल के लिए, और जो ब्लू कलर है वो हमारे गर्ल्स यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इस डेटा में बॉयज कैंडिडेट हैं और बाकी जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो अब इसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि कितने ऐसे हैं जो टीचिंग में शौक रखते हैं। तो इसको इसमें ले जाती हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फिल्टर वाले वैल्यू में लेके चली गई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा टेबल को डाउन में कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन में करने के बाद अब हॉबीज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स में क्लिक करके यहाँ से सारे को अनचेक करके और एक टीचिंग वाले में क्लिक कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे टीचिंग है तो मैं ओके कर देती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीचिंग का शौक यहाँ पे कोई मेल कैंडिडेट का नहीं है बच्चों। ठीक है, ओनली फॉर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का बच्चा ये हॉबीज है। ठीक है, केवल हॉबीज जो है वो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का टीचिंग के लिए है और मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। लेकिन अब जैसे ही हम यहाँ पे टीचिंग के जगह पे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे कुकिंग का ये कर देती हूँ, अब ओके करती हूँ, तो आप देख सकते हैं तो इसका भी केवल फीमेल का है। ठीक है, अगर यहाँ पे सम ऑफ एज में आ रहा है तो एक सेकेंड आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे सम ऑफ एज है तो इसको आप राइट क्लिक करेंगे, इसी पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप काउंट पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वैल्यू बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तब से स्पष्ट नहीं हो रहा था लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे हॉबीज यानी कि, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं और भी अनसिलेक्ट करने के बाद कोई भी डॉक्टर को सिलेक्ट करके ओके करती हूँ। अब यहाँ पे डॉक्टर में क्लिक करने के बाद जैसे दो फीमेल है वो डॉक्टर का उनकी हॉबीज डॉक्टर की है और एक मेल है जो यहाँ पे डॉक्टर की हॉबीज को रखता है। इस तरह से तो और भी यदि कोई चीजें फाइंड करनी हो, जैसे मान लेते हैं कि मान यहाँ पे डॉक्टर ना करके यहाँ पे सारे को अनचेक करने के बाद यहाँ पे अनचेक करने के बाद यहाँ पे मैं आईएएस को चेक करके ओके करती हूँ, तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बस ओनली फॉर एक फीमेल है जो यहाँ पे आईएएस का हॉबीज इनका है। पूरी तरह से इस
टॉपिक वे फाइबर टेबल एंड फाइबर चार्ट के ऊपर आप लोगों को मैं समझाने का भरपूर कोशिश की हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में निस्संदेह और निसंकोच तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग के डाउट को बिल्कुल दूर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू बच्चों।